रितु, तुम जानती हो मैं तुमसे मिलने के लिए क्यों तरसता हूँ? क्यों? क्योंकि सेकंड वाइफ को खाना बनाना नहीं आता। ये हमेशा मेरे दूध में नमक क्यों छिड़कती हैं? ये दूध नहीं छाछ है। और एक औरत नहीं सास है। ओफो रोहन, तुम टॉपिक क्यों चेंज कर रहे हो? मेरा बस चले ना रितु, तो मैं इन्हें चेंज कर दूं। वो तो तुम ऑलरेडी कर चुके हो एक्स दामाद जी। यू नो रितु, मेरी वो वाली सास है ना, वो भी ऐसी ही है, नैगिंग। नैगिंग मतलब? नैगिंग मतलब खड़ूस। बात दरअसल ये है रोहन कि सासों की कौम ही ऐसी होती है। हाँ, चले अपने बासी दामाद की हिमायत करने। मैं बताऊं तुम्हें, मेरी सास भी ऐसी थी। अच्छा, तो ससुर जी आपने उन्हें चेंज नहीं किया? मैं तुम्हारे जितना लकी तो नहीं था। हाँ, लेकिन मैंने घर चेंज कर लिया। अंदर चलिए, मजा चखाती हूँ आपको। चलो। हाँ, हाँ। रोहन, तुम शायद कुछ कह रहे जी जी मिस्टर कपूर, ऑफिस पहुंचते हुए देख लेता हूं आपके प्रपोजल का क्या हुआ। या श्योर, आई एम सॉरी थोड़ी देर हो गई। अरे देर का हुई? 5 मिनट भी नहीं हुए, अभी प्रेस करके लाई हूं। नहीं सर, आपसे नहीं, आप तो बोलिए ना, बोलिए। या ओके, हो जाएगा, लेकिन थोड़ा एडवांस देना पड़ेगा सर। अरे सुनो, ये तुम्हारा वॉलेट, इसमें से ना मैंने कुछ रुपए निकाला है शॉपिंग के लिए। चोर नहीं मिस्टर कपूर, आप छोड़ नहीं, आपको कैसे कहूंगा। हम एक काम करते हैं, हम लंच में मिल लेते हैं सर। अरे सुनो, गैस खत्म हो गई है, बाहर से खाना मंगवा लेना। ओ सर, होटल की गैस खत्म हो गई है। नहीं सर, कुछ नहीं, हम होटल में जाएंगे लंच करने सर। ओके, आई सी यू, या बाय सर, बाय, थैंक यू वेरी मच सर। इट्स ऑलराइट। क्या इट्स ऑलराइट? रिंकू, मैंने कितनी बार कहा तुमसे कि जब मैं फोन पे बात कर रहा होता हूँ बीच में मुझे मत टोका करो। मैं तुम्हारा टाइम बचाने की कोशिश कर रही थी। क्या टाइम बचाने की कोशिश कर रही थी? हमेशा डिस्टर्ब करती रहती है। तुम्हें ऑफिस जाने के लिए देर हो रही थी ना, इसलिए मैंने ऐसे किया। ओह डार्लिंग, आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। अब चलो जल्दी से गाल पे बाय बाय करो। नहीं। अरे जल्दी करो वरना वो बुड्ढी देख लेगी। रोहन के बच्चे, क्या कह रहे थे तुम? बुड्ढी की बच्ची? मतलब मम्मी जी, मैं आपकी बच्ची से ये कह रहा था कि आपकी आवाज सुनाई नहीं दे रही तो आप टपक गई है। मुझे बहुत चिंता हो रही थी मम्मी जी। मम्मी जी या बुड्ढी जी? मैं चलता हूँ, बाय डार्लिंग। अपना जो बाय है ना, वो शाम के लिए बचा के रखना। बाय। सुनो रोहन, बोलो। संभल कर जाना और खाना वक्त पे खा लेना। हाँ ओके, बाय बाय बुड्ढी। मम्मी, मैं उसे खिड़की से बाय करके आती हूँ। हाँ? कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है उसके पीछे पीछे जाने की। तेरी इन्हीं हरकतों की वजह से वो अपनी पहली बीवी के पास जाता है। मम्मी, तुम कहना क्या चाहती हो? मेरी भोली बच्ची, तुम मर्द की साइकोलॉजी नहीं समझती ना। क्या है मर्द की साइकोलॉजी? जो औरत उसे बार बार नजर आती है ना, मर्द का उसके लिए इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। मम्मी, क्या कह रही हो तुम? ऑब्वियसली, जो चीज 24 घंटे अवेलेबल हो उसके लिए इंटरेस्ट खत्म हो जाता है ना। लेकिन मैं तो उसकी बीवी हूँ। ये बात बीवियों के लिए तो खास कर लागू होती है। बीवियां 24 घंटे अवेलेबल होती है ना, तो क्या कहते हैं, हाँ, मर्द उन्हें टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। शायद तुम्हारी बातों में दम है। शादी से पहले ये अपनी पहली बीवी से बोर हो रहा था, इसलिए मुझसे मिलने के लिए तरसता था। अब मुझसे बोर हो रहा है, इसलिए उससे मिलने के लिए तरसता है। रितु, तुम जानती हो मैं तुमसे मिलने के लिए क्यों तरसता हूँ? क्यों? क्योंकि सेकंड वाइफ को खाना बनाना नहीं आता। ये हमेशा मेरे दूध में नमक क्यों छिड़कती हैं? ये दूध नहीं छाछ है। और एक औरत नहीं सास है। ओफो रोहन, तुम टॉपिक क्यों चेंज कर रहे हो? मेरा बस चले ना रितु, तो मैं इन्हें चेंज कर दूं। वो तो तुम ऑलरेडी कर चुके हो एक्स दामाद जी। यू नो रितु, मेरी वो वाली सास है ना, वो भी ऐसी ही है, नैगिंग। नैगिंग मतलब? नैगिंग मतलब खड़ूस। बात दरअसल ये है रोहन कि सासों की कौम ही ऐसी होती है। हाँ, चले अपने बासी दामाद की हिमायत करने। मैं बताऊं तुम्हें, मेरी सास भी ऐसी थी। अच्छा, तो ससुर जी आपने उन्हें चेंज नहीं किया? मैं तुम्हारे जितना लकी तो नहीं था। हाँ, लेकिन मैंने घर चेंज कर लिया। अंदर चलिए, मजा चखाती हूँ आपको। चलो। हाँ, हाँ। ओह, देखा डार्लिंग, देखा तुम्हारी मम्मी कितनी वो है। अब वो मतलब? तुम्हारी मम्मी। रोहन प्लीज मम्मी को छोड़ दो। अरे ये काम तो तुम्हारे डैडी को करना चाहिए। रोहन, मेरे कहने का मतलब है कि मम्मी को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ प्लीज। अरे थोड़ी देर के लिए क्यों रितु, मेरा बस चले ना तो मैं तो उन्हें हमेशा के लिए भूल जाऊंगा। रोहन, तुम शायद कुछ कह रहे थे। हाँ, मैं कुछ कह रहा था। हाँ तो बोलो।
मैं कह रहा था कि तुम अपनी मम्मी को मेले में छोड़ाओ। अरे भाई क्या है कि उन्हें हफ्ते में एक बार मंथली मेंटेनेंस देने के लिए अपनी पहली बीवी के घर जाना पड़ता है। मंथली मेंटेनेंस? हाँ। वो क्या होता है? देखो बेटे, मंथली मेंटेनेंस वो बेनिफिट है जो एक तलाकशुदा बीवी को बिना कुछ किए अपने पति से मिलता रहता है। हाउ नाइस। नाइस। और नहीं तो क्या, शादी करो, तलाक ले लो और उसके बाद जिंदगी भर ऐश करते रहो, आराम करते रहो, खुश रहो। मुझे तुम्हारे लक्षण कुछ ठीक नहीं लग रहे। गुड मॉर्निंग सर। मंथली मेंटेनेंस? हाँ, आप अपनी पहली बीवी के यहाँ गए थे ना? मैं तो टुटुन तुमने सब कुछ बता दिया? हाँ, समझ गया मैं मेरी पहली बीवी से ही मिलने गया था। क्या है, हफ्ते में एक बार पहली बीवी से मिलना बहुत जरूरी होता है। इससे ये पता चलता है कि कहीं वो किसी दूसरे की बीवी तो नहीं बन गई। तो इस हफ्ते क्या पता लगा, क्या वो किसी और की बीवी बन गई? अरे नहीं 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 नहीं, नहीं। अरे यार, अगर रेटू भाभी तुझसे इतना ही प्यार करती है तो ये हफ्ते महीने क्या, तुझे तो रोज उनके घर के चक्कर लगाने चाहिए। टुटुन पागल हो गया है तू? मैं रोज उसके घर के चक्कर नहीं लगाता, इसीलिए तो वो मुझसे इतना प्यार करती है। अगर हम रोज मिलने लगे ना तो या तो वो मुझसे बोर हो जाएगी या मैं उससे बोर हो जाऊंगा। अरे रोहन, तुम्हें पता है आज तुम्हें घर का खाना मिलने वाला है। वो कैसे सर? रिंकू ने मेरे लिए टिफिन भेजा है क्या? अरे नहीं नहीं, तुम्हारी पहली बीवी खुद तुम्हारे लिए खाना लेकर आई है। हाय रोहन। अरे तुम? हाय टुटुन। अरे तुम? हाय। अब अपेक्षा पुरी, रोहन सर की पर्सनल सेक्रेटरी। हाय अपेक्षा। Excuse me? रितु, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं तुम्हारे लिए पूरी लेकर आई हूँ। मेरा मतलब है हलवा पूरी लेकर आई हूँ। चलो ना लंच करेंगे। अरे अभी लंच कैसे करेंगे? अभी भी तो आया हूँ। बॉस क्या कहेंगे? अरे मैं भी यही सोचूंगा कि आज लंच जरा जल्दी करना चाहिए। है ना सर? नो प्रॉब्लम सर, मैं सबके लिए लेकर आई हूँ। सबके लिए? एक मिनट। हेलो मुनमुन, देखो बेटे, आज मेरा लंच तुम ऑफिस में मत भेजना। हाँ, आज के लिए कम से कम मेरा हाजमा ठीक रहेगा। ओफो रितु, ये सब किस लिए? अब क्या रोहन, कुछ भी नहीं समझते। इतने दिन हो गए हमने साथ में खाना नहीं खाया, तो मैंने सोचा आज तुम्हारे साथ लंच कर लूं। अरे अगर इतनी सी बात थी तो सुबह कह देती, शाम को डिनर पे चलते ना हम। जाएंगे, वो भी जाएंगे। क्या है ना कि सबसे पहले मैं तुम्हारे साथ लंच करूंगी, उसके बाद मैं शॉपिंग पे जाऊंगी, उसके बाद हम मिलकर डिनर करेंगे। आ गया। याद है ना, कुछ दिन तक रोहन को अपने चेहरे से महरूम रखना। याद तो सब कुछ है, लेकिन कुछ गड़बड़ तो नहीं होगी ना? अरे कुछ गड़बड़ नहीं होगी। मर्द को औरत जब तक अपने से दूर ना रखे ना, तब तक वो उसके पास आने के लिए तरसता नहीं है। और औरत तरसे तो वो अपनी पहली बीवी के पास चला जाता है। ऐसा कभी नहीं होगा। हटिए। हाय रिंकू। हाय रोहन, आ गए तो? हाँ आ गया। खाना लगाना है क्या इसका? खाना तो एक खाकर आया होगा ना मम्मी? अरे किस बेवकूफ ने कहा कि मैं खाना खा के आया हूँ? ये डकारे तो खाली पेट से आ रहे होंगे, है ना? नहीं, वो तो ऐसे ही। दरअसल भूख के मारे मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। तुम्हारे डकार से ऐसे लग रहा है कि तुम्हारे पेट में मेंढक दौड़ रहे हैं। देखिए सासू माँ, मुझे ताने मत दीजिए। हाँ, वरना मैं खाली पेट सो जाऊंगा। मतलब रितु के साथ डिनर पे नहीं गए तुम? तुम्हें कैसे पता चला? इसका मतलब तुम गए थे। हाँ वो गया था। क्या हो गया डार्लिंग? रितु का फोन आ गया कि बिट्टू को होटल में खाना खाने जाना है, इसलिए मैं चला। लंच तो आज तुमने ऑफिस में किया होगा ना? हाँ, तुमने टिफिन नहीं दिया था ना, तो आज मुझे होटल से खाना मंगवाना पड़ा। क्यों? रितु नहीं आई थी खाना लेकर? आई थी। ये सब तुम्हें कैसे पता चला? मैंने उसे फोन किया था। हमारे घर का गैस खत्म हो गया है, प्लीज आज जरा रोहन के लंच और डिनर का ख्याल रखना। क्या? रिंकू, रिंकू, ये सर रोहन डार्लिंग। ये रितु की इतनी सारी फोटोग्राफ्स तुम्हें कहां से मिली? वो मम्मी सफाई कर रही थी तो तुम्हारी पुरानी ब्रीफ केस में से कुछ फोटोग्राफ गिर गए। मैंने सोचा आसपास रख देती हूँ। वैसे भी रितु से मिलने के लिए तुम बहुत तरसते हो ना। कौन बेवकूफ कहता है? हाँ, तभी तो चले गए थे सुबह सुबह वहां छाछ पीने। ओह, लगता है तुम्हारी रितु के साथ दोस्ती हो रही है रिंकू।
बस कुछ ऐसा ही समझो। ओफो रिंकू, कम ऑन यार, बहुत हो गया। कितनी देर तक बालों के आड़ में अपना मुंह छुपाओगी? देखो, बीवी को बालों से अपना नहीं, अपने पति का मुंह ढकना चाहिए। रिंकू, तुम आ रही हो ना? हाँ मम्मी, बस अभी आई। अरे यार, ये कबाब में हड्डी तुम्हें क्यों बुला रही है? वो क्या है ना रोहन, इन दिनों मम्मा डैडी को बहुत मिस कर रही है, तो उन्होंने मुझसे कहा कि मैं 1-2 दिन उनके साथ सो जाऊं तो अच्छा होगा ना। बाय रोहन, गुड नाइट, हैव अ स्वीट ड्रीम विद रितु। रात भर तेरा पति तड़प रहा होगा ना तुझे देखने के लिए। मम्मा, मैं भी तो यहाँ उसके लिए तड़प रही हूँ। ओफो, अपने पति को अगर अपने करीब करना हो ना तो थोड़े दिन उसे अपने से दूर कर देना चाहिए। लेकिन मम्मा, रिंकू, जल्दी से ब्रेकफास्ट लगाओ, बहुत भूख लगी है। अब रोहन, मैं बात करने जा रही हूँ। एक मिनट यार, ब्रेकफास्ट तो देके जाओ। आज ब्रेकफास्ट का इंतजाम मम्मी कर रही है। देखो, तुम्हारी मम्मी के हाथ का ब्रेकफास्ट मुझे नहीं चाहिए। आज मम्मी ने कुछ बंदोबस्त किया है ब्रेकफास्ट का, मैं आई। बंदोबस्त किया है? सासू माँ के हवालदार है जो बंदोबस्त करेंगी। चुप रहो। अरे, आप तो वाकई में हवालदार बन गई। तुम्हें ब्रेकफास्ट चाहिए ना? आ रहा है। कहाँ से आ रहा है? होटल से आ रहा है क्या? देखिए होटल। एक मिनट, होटल से ब्रेकफास्ट नहीं आ रहा, बकायदा घर का ब्रेकफास्ट आ रहा है। आ गया? गुड मॉर्निंग। आ गई महारानी। खबरदार, अगर आपने मुझे महारानी कहा तो। क्यों? मैंने कुछ गलत कहा? बहुत गलत कहा। आपको पता है, घर पे जो खाना पकाता है उसको कहते हैं महाराज। तो आपको क्या लगता है मैं बावर्ची की बीवी हूँ जो आप मुझे महारानी कह रही हैं? अच्छा ठीक है, देख तेरा एक्स हस्बैंड है ना, ब्रेकफास्ट के लिए वेट कर रहा है, जाओ उसे ब्रेकफास्ट दे। ओके, नेवर अगेन। हाँ, अच्छा जा ना। गुड मॉर्निंग रोहन। अरे गुड मॉर्निंग छोड़ो, तुम यहाँ क्यों आई हो? मैं तुम्हारे लिए बड़े प्यार से नाश्ता लेकर आई हूँ। रिंकू बाथरूम में है। हाँ तो क्या हुआ, नाश्ता उसके लिए थोड़ी है, सिर्फ तुम्हारे लिए है। अरे यार, रिंकू ने देख लिया तो गड़बड़ हो जाएगी। क्या गड़बड़ हो जाएगी? सुबह सुबह 5 बजे उसी ने तो मुझे फोन करके कहा कि तुम्हारे लिए नाश्ता लेकर आऊं। तीखी मिर्ची खा गया भैया, तीखी मिर्ची खा गया भैया। मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि ये हो क्या रहा है यार। लेकिन क्या हो रहा है? आजकल रितु मुझे कुछ ज्यादा ही नजर आने लगी है। जहां देखूं रितु ही रितु है, और जितनी वो मुझे ज्यादा नजर आने लगी है, रिंकू उतनी ही मेरी नजरों से ओझल होती जा रही है। जरूर कुछ गड़बड़ है। हाय रोहन। हाय। अरे, तुम फिर मेरे ऑफिस में आ गई? फिर आ गई? क्यों रोहन, तुम्हारे ऑफिस में तुम्हारी पहली बीवी के आने पे पाबंदी है क्या? हेलो मैम। हाय अपेक्षा। मैम, आज आप बहुत ही खूबसूरत और स्टाइलिश लग रही हैं। थैंक यू। मैम, मुझे तो डर लगने लगा है, एक दिन मेरी जगह कहीं आप ही सर की प्राइवेट सेक्रेटरी ना बन जाए। ओह नो 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 नो, मुझे किसी पागल कुत्ते ने काटा है क्या? अरे ऐसा क्यों कह रही हो भाभी? मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ टुटून, क्योंकि मैं अपनी करंट पोजीशन में बहुत खुश हूँ। क्या है ना कि मैं कभी भी आ सकती हूँ, कभी भी जा सकती हूँ, लेकिन अगर रोहन की सेक्रेटरी बन गई तो कहीं आदत से मजबूर होकर रोहन मुझे फिर से प्रपोज ना कर दे। ना बाबा ना। क्या बक रही हो रितु? और नहीं तो क्या। क्यों, रिंकू को तुमने प्रपोज नहीं किया था क्या? बोलो बोलो। अब मैडम, आपका चेक। ओह, चेक क्यों? आज पगार का दिन है ना। हैं? रितु का सैलरी चेक किसने बनाया? अरे अकाउंट्स डिपार्टमेंट ने मिस्टेक कर दी होगी। अरे ऐसे मिस्टेक कैसे हो सकती है? क्यों नहीं हो सकती? अब भाभी भी तो हमारी तरह रोज ही आजकल ऑफिस आती जाती रहती हैं, तो अकाउंट्स डिपार्टमेंट ने समझ लिया होगा कि हमारी स्टाफ मेंबर है। आओ टुटुन। हाय रिंकू। अरे आंटी, कैसी हैं आप? क्या बात है, तुम्हारे दामाद जी की गैरहाजिरी में बड़े घर के चक्कर लग रहे हैं तुम्हारे हैं? नहीं आंटी, मेरे मन में कोई पाप नहीं है। फिर ठीक है। वैसे भी पहरा जहां हूं आपका, मौका कहाँ है पाप का? ये छोड़ो, अब बताओ कैसे आना हुआ? अरे मैं तो यहाँ तुम्हें ये बताने आया हूँ रिंकू कि रितु के साथ रोहन शॉपिंग पर गया है। क्या? ओहो, मैंने रितु को कहा था कि वो चाहे तो रोहन के साथ शॉपिंग पे जा सकती है। ओह, तभी मैं सोचूं रिंकू कि रितु आजकल रोहन से कुछ ज्यादा ही मिलने लगी है। और इस पर रोहन का क्या रिएक्शन है? रिएक्शन बोले तो बोले तो प्रतिक्रिया।
प्रतिक्रिया बोले तो? ओफो, तुमने बताना है तो बताओ, ये बेवजह का मुन्ना भाई क्यों बन रहे हो? अच्छा, आप मुझे बताइए कि आप रोहन से किस किस्म के रिएक्शन की उम्मीद लगाए बैठी हैं? अरे बार बार वो ऋतु को देखकर बोर हो गया होगा, है ना? हाँ, कुछ कह तो ऐसा ही रहा था वो। देखा देखा, वो कुछ कह रहा था। ओहो, पहले मम्मी ये सुनने तो दो कि वो क्या कह रहा था। बोलो। रोहन कह रहा था, अरे रिंकू, आज तुम बड़ी सुंदर लग रही हो। अरे सुंदरता गई भाड़ में। मम्मी, तुम ये बताओ ना कि रोहन का रिएक्शन क्या था? रिएक्शन बोले तो? वक्त फिर शुरू हो गया। टुटुन, एक बात बताओ, क्या क्या रोहन बार बार रितु को देखकर ताज्जुब कर रहा है? हाँ, ताज्जुब तो कर रहा है। और मुझे याद कर रहा है, मुझे मिस कर रहा है। हाँ, तुम्हें भी मिस कर रहा है। क्यों, तुम कहीं शहर के बाहर गई थी? बाहर नहीं, अंदर गई थी। अंदर बोले तो? मतलब मत बताना, तुम जानती हो ना ये रोहन का चम्मच है, सब कुछ बता देगा उसे। अब बोले तो क्या बता दूंगा उसे? कुछ नहीं, तुम जाओ ना यहाँ से। अरे क्या आंटी, ना कोई चाय ना कोई नाश्ता, जाओ यहाँ से। नहीं, ऐसी बात नहीं है टुटुन, तुम बिल्कुल चाय नाश्ता करके जाना। नहीं, अब मेरा मूड फिर गया है। अगली बार आऊंगा, डबल चाय डबल नाश्ता करूंगा, उधार रहा तुम पर। बोले तो जा रहा हूं। हेलो रोहन, तेरा शक बिल्कुल सही निकला। तेरी छोटी सास जरूर कोई साजिश कर रही है। जानता है दोनों मां बेटी बार बार क्या पूछ रही थी? यही कि रोहन रिट्टू से बार बार मिलकर बोर हो गया क्या? और रिंकू ने तो यहां तक पूछा कि क्या रोहन मुझे मिस कर रहा है। समझ गया ना? हाँ, देख, मैंने तेरा काम तो कर दिया। अब वो जो 5,000 रुपए तूने मुझसे उधार लिए थे, आज शाम को वादे के मुताबिक वापस कर रहा है ना? हेलो 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 रोहन, हेलो सुन, हेलो ये क्या मजाक है यार? जब भी कोई किसी से अपना उधार दिया हुआ पैसा वापस मांगता है, लोग और उनके मोबाइल फोन आउट ऑफ रेंज क्यों हो जाते हैं? मम्मी, मैं रोहन के साथ खाना खाने के लिए बैठ जाऊं? पागल है क्या? तू उसके साथ खाना खाने बैठेगी तो मेरे सारे किए कराए पे पानी फिर जाएगा। खाना तैयार है क्या? हाँ रोहन, खाना खाने नहीं बैठ सकती, पर कम से कम उसके बगल में तो बैठ सकती हूँ। अब वरना सोच लो, खाना तुम्हें सर्व करना पड़ेगा। ठीक है, तू ही बैठ। लेकिन अखबार के पीछे मुंह छुपा के, ठीक है? अरे खाना लग गया क्या? अब हाँ, लगा हुआ है, खाओ ना। हाँ। कैसा रहा तुम्हारा दिन? एकदम बोरिंग। रितु आई थी क्या? अरे नहीं, आज रितु नहीं आई ना, इसलिए बोर हो गया। What? वो तुमसे मिलती है तो तुम बोर नहीं होते? बिल्कुल नहीं। हाय, आज कितने दिनों के बाद ये चांद सा मुखड़ा नजर आ रहा है। अब रोटी लो ना। रोटी? रिंकू, रोटी की जगह तुमने मेरी प्लेट में नैपकिन डाल दिया। सॉरी। अरे अखबार मत हटाना, अगर और एक बर्तन गिर जाएगा। देगा? तुम रोटी लो ना। रिंकू, हाँ? मुझे एक बात बताओ डार्लिंग, क्या तुम वाकई अखबार पढ़ रही हो या मैं सर के बल खड़ा हूं? क्या मतलब? मतलब ये कि तुमने अखबार उल्टा पकड़ा है रिंकू। तुम सब्जी लो ना। बर्तन। रिंकू, मुझे एक बात बताओ, क्या तुम मुझसे मुंह छुपा रही हो? नहीं रोहन, मैंने सुबह से अखबार नहीं पढ़ा तो सोचा अभी पढ़ लूं। तो पढ़ो, नो प्रॉब्लम। दरअसल मैं रितु को बहुत मिस करता हूं रिंकू। हाँ, क्योंकि खाना खिलाते वक्त वो अखबार नहीं पढ़ती ना। और आजकल वो मुझे इतनी बार मिली है कि मुझे उसकी कुछ आदत सी हो गई है रिंकू। आई एम सॉरी, तुम्हें बुरा तो नहीं लगा ये सब सुन के? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तुम खाना खाओ ना, मैं अभी आती हूँ। हाँ, ओके। तीखी मिर्ची खा गया भैया, तीखी मिर्ची खा गया भैया। मम्मी, तुम
तुमने कहा था ना कि मैं रोहन को कम नजर आऊंगी, उसे अपने से दूर रखूंगी, तो वो मेरे लिए तरसेगा। अरे वो तो उस रितु के लिए तरस रहा है। अरे तो तू अपना हौसला क्यों खो रही है? हौसला नहीं मम्मी, मैं अपना पति खो रही हूँ। अरे तू अपना पति नहीं खोएगी, मैं हूं ना। तुम मम्मी हो। बस एक दिन और देना। पता चला मैं तुम्हें अपनी पूरी जिंदगी दे रही हूँ। मैं कह रही हूँ एक दिन, बस एक दिन और अपने दर्शन दुर्लभ कर, फिर देखना कैसे तेरे सामने घुटने टेकेगा। वो मेरे सामने घुटने टेके या ना टेके, पर मैं तुम्हारे सामने माथा जरूर टेकती हूँ। रोहन, तुम कहीं जा रहे हो? ये क्या रिंकू, इस वक्त तुम मेरे सामने? इस वक्त तो तुम्हें बाथरूम में होना चाहिए था। तुम्हारा मतलब क्या है? मतलब ये है कि कई दिनों से देख रहा हूं मैं कि या तो तुम बाथरूम में छिपती हो या अखबार के पीछे अपना मुंह ढकती हो। अरे जैसे कोइंसिडेंस, सिर्फ इत्तेफाक है। अरे डार्लिंग, लेकिन ये इत्तेफाक तुम्हारे साथ इतनी बार हो चुका है कि अब तो मैं तुम्हारा तकरीबन चेहरा ही भूल चुका हूं। यू मस्ट बी फनी। नो, आई एम सीरियस डार्लिंग। अब इतने दिनों से तुम्हारा चेहरा देखा ही नहीं ना, तो जब भी तुम्हारा चेहरा याद आता है सिर्फ आधा ही याद आता है। फिर तो तुम इसे मिस करते होगे, है ना? बिल्कुल नहीं सासू माँ, जो हमेशा मिस रहता है उसे मिस नहीं कहते, लॉस्ट कहते हैं। और इत्तेफाक से रिंकू, आजकल रितु इतनी बार मेरे सामने आई है कि अगर अब वो मुझे नहीं मिलती ना तो मैं उसे मिस करने लगा हूं। रोहन, हम लोग रेडी है ना चलने के लिए? या चलो। एक मिनट, तुम इसके साथ कहाँ जा रही हो? हम लोग जा रहे हैं कुल्लू मनाली और शिमला। हाँ। He is taking me out for a holiday. क्या? अरे तुम्हें इतना ताजुब क्यों हो रहा है रिंकू? तुम ही तो बार बार रितु को मेरे पास भेजती रही। तुम्हें पाने के लिए, खोने के लिए नहीं। रिंकू, अब तुम और तुम्हारी मम्मी दोनों एक काम करो, आराम से बाथरूम में छिप जाओ, या तो अखबार के पीछे या किताब के पीछे अपने आप को छुपा लो। ओ या बेटर आइडिया, या तो तौलिए के पीछे अपने आप को छुपा लेना। तब तक मैं और रितु हॉलीडे मना के आते हैं। लेट्स गो रितु। ठहरो, रोहन के बच्चे, खबरदार तो तुम इस रंभा के साथ कहीं गए तो क्या इस उर्वशी के साथ जाएंगे? हाँ। अरे नहीं, अब रितु का चेहरा बार बार देख के ना मुझे इसकी आदत हो गई है। तो आज के बाद तुम्हें मेरी आदत पड़ जाएगी, क्योंकि आज के बाद तुम्हें हर जगह मेरा चेहरा नजर आएगा और इसका चेहरा ढका रहेगा इस तरह। क्या? हाँ। एक महीना तो देश छुरी है, दूजी में